नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको आंगनबाड़ी की आगे की महत्वपूर्ण खबरों को दिखाने से पहले आपसे हम बदायूं केस के बारे में आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बहन के साथ हुई इस शर्मनाक घटना, दर्दनाक घटना की कड़ी निंदा करते हैं। यह केवल सरकार और प्रशासन की नाकामी को नहीं बल्कि हमारे समाज की सच्चाई को दिखाता है, नाकामी को दिखाता है। यह घटना दिखाती है कि हमारा समाज कितना गंदा हो चुका है, कितना नीचे गिर चुका है। यहाँ पर न तो 3 साल 5 साल की बच्ची को बच्ची समझा जा रहा है और न ही 50 साल की महिला को माँ समझा जा रहा है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, न तो बच्ची सुरक्षित रह रही है और न ही 50 साल की बुजुर्ग महिला भी सुरक्षित रह रही है। हमारी नज़र, हमारी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि हर एक महिला होना यहाँ पर पाप हो गया है, सुरक्षित नहीं है, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। हम कभी महिलाओं के कपड़ों पर सवाल उठाकर ऐसे कृत्यों को सही ठहरा देते हैं और कभी उनके चरित्र पर भी उंगली उठा देते हैं, लेकिन हम एक बार भी अपने गंदे समाज को नहीं देखते। हमारा समाज कितना गंदा हो चुका है, हमारे समाज में कितनी गंदगी हो चुकी है। हमारे समाज में, हमारे देश में यही कानून पहले भी थी, लेकिन जितनी मानसिकता गिरती जा रही है लोगों की, जितने गलत काम, जितने गलत कृत्य आज के समय में हो रहे हैं, उतने शायद ही पहले कभी होते रहे होंगे। तो हम अपने समाज, अपनी मानसिकता, अपने आप को समझाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। गलती एक जगह से शुरू नहीं होती। हम मानते हैं कि हमारे कानून में कमी है, यहाँ के प्रशासन में कमी है, सरकारों में कमी है, इसके लिए ये सब दोषी हैं। लेकिन हमारा यह समाज कोई कम नहीं है, कोई पाक नहीं है, पवित्र नहीं है। हम केवल ऐसे बड़े कृत्यों पर ही सवाल उठाते हैं। जब बड़े कृत्य हो जाते हैं, देश में कोई हो जाता है, ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तभी हम सवाल उठाते हैं, जबकि गलती वहाँ से शुरू नहीं होती। गलती तो वहाँ से शुरू होती है जब हम किसी महिला, किसी बहन बेटी को गलत नज़र से देखना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक हम इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहेंगे, तब तक ऐसे बड़े बड़े कृत्य होते रहेंगे, देखने को मिलते ही रहेंगे। ये हमारे गंदे समाज की मानसिकता को दिखाता है। हम इस समाज को सभ्य समाज कहते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं, गर्व से कहते रहते हैं कि हमारा समाज सभ्य है। तो क्या यही समाज की सभ्यता बची है? हम आप सभी वीडियो देख रहे बहनों से, भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि आप सब महिला होने के नाते, देश के अच्छे नागरिक होने के नाते, आंगनवाड़ी बहन होने के नाते इस कृत्य के खिलाफ आवाज़ उठाइए और इसके लिए आपको जो भी सही तरीका लगे, आपके हिसाब से जो तरीका सही लगे वे आप अपनाइए, लेकिन इंसाफ के लिए मांग कीजिए, आंदोलन करिए, जो आपको सही लगे वो करिए, लेकिन इंसाफ चाहिए। और जब तक दोषियों को तत्काल सजा नहीं मिलेगी, हम प्रशासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। अगर आप कानून के नज़र में घिसा देंगे, अगर किसी दोषी को कानून की दृष्टि से, इतना कमज़ोर कानून हमारे देश का है कि अगर किसी उसका सबूत साबित भी हो जाए, सब कुछ साफ हो जाए कि यही दोषी है, फिर भी उसको सज़ा नहीं हो पाती, सालों सालों तक उसको जेल में डाला रहता है, सरकार के एक पैसे से, सरकार के खर्चे पर उसका खर्चा चलता है और उसको साल साल तक सजा नहीं होती, बल्कि उसको बाद में छोड़ भी दिया जाता है। आगे चलकर ऐसे भी देखने को मिला है कि कितने बड़े बड़े जो नेता होते हैं दबंग होते हैं, यानी कि इन्हीं सब कृत्यों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेता हो जाते हैं। हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे देश में ऐसा ही होता आ रहा है। तो हम अपने समाज से, अपने सभ्य समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, अपनी बहनों से, अपनी महिलाएं बहनों से कहना चाहते हैं कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, मांग कीजिए, इंसाफ की मांग कीजिए। आपको जो तरीका सही लगे, गलत तरीके का इस्तेमाल, हम कहेंगे कि जहां तक हो सके गलत तरीके का इस्तेमाल न करें। फिर भी आपसे जितना बन पड़े आप अपने प्रशासन से, अपने सरकार से इसके लिए मांग करिए। हम अपने चैनल के माध्यम से भी लगातार इसके लिए मांग करते रहेंगे, आगे भी मांग करते रहेंगे, जब तक बहनों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा और ऐसे कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। इन कृत्यों पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। हम प्रशासन से, अपने सरकार से मांग करते हैं कि इनमें दोषियों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए और आगे या इससे पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें जितना जल्दी हो सके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, तभी आगे ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाया जा सकता है। आइए आपको आगे खबर के बारे में बताते हैं। महंत की तलाश में चप्पा चप्पा छान रही है 4 टीमें। पुलिस ने 4 टीमों का गठन कर दिया है। 4 टीमें लगातार महंत की तलाश में हैं। जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं महंत सत्यनारायण खरार हैं, फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं, अपनी जगह को छोड़कर भाग चुके हैं। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, इस कृत्य में उनका पूरा का पूरा दारोमदार है, हाथ है। तो उनके पीछे 4 टीमें लगा दी गई हैं और चप्पा चप्पा छान रही हैं। आइए और भी बताते हैं आपको कि इनका नाम सत्यनारायण है, पुत्र बाबू सिंह, निवासी गाँव मधुपुरी, थाना आंवला, डाक खाना दिगोही, जनपद बरेली। यह नाम और पुलिस इस पते पर रहने वाले की बदायूं पुलिस की 4 टीमें तलाश कर रही हैं। सर्विलांस भी लगा दी गई है और अन्य टीमें भी इस शख्स की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आरोपी ने दिखाया था सातिराना अंदाज, यानी कि महंत का साथ दिया था किसी ने भागते वक्त, और भी आरोपी हैं जिसमें साथ दिया था।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 लाख का मुआवजा मिलेगा, 70,000 का बीमा मिलेगा। यह बताया जा रहा है जो यह केस हुआ है उसमें महिला के घर को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और 70,000 रुपए का बीमा दिया जाएगा। दुखद घटना है, पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई है। 10 लाख की आर्थिक सहायता के साथ साथ दोनों बेटियों और कन्या सुमंगला योजना बीमा की राशि के साथ ही अन्य सभी सुविधाएं दी जाएगी। परिवार को सुरक्षा देने को कहा गया है, लेकिन इसको इनकार किया गया है, यानी कि परिवार को सुरक्षा अभी नहीं दिया जा रहा है। घर पर राशन संग जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए कोटेदार को आदेश दिया गया है। यह कहा है प्रशांत कुमार ने, जो कि वहां के डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं बदायूं के। उन्होंने यह सब चीजें की हैं कि 10 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं बल्कि डीएम की तरफ से कहा गया है और 70,000 रुपए का बीमा कहा गया है। और उनके परिवार के लिए जो गल्ले राशन वगैरह का खर्चा आएगा उसके लिए कोटेदार को हिदायत दे दी गई है। उसके बाद बताया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बदायूं पहुंची। उघैती मामले की जो ये मामला हुआ उसके जांच कराने के लिए अधिकारियों से वार्ता की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य चंद्रमुखी देवी बुधवार को देर शाम बदायूं पहुंची। गुरुवार 7 जनवरी को 7 बजे एसएसपी संकल्प शर्मा से वार्ता करेंगी। इसके बाद मामले में जानकारी करके वे आगे 2 बजे मीडिया से जरूर रूबरू करेंगी। उसके बाद बातचीत करेंगी, जो भी होगा बताएंगे आगे। आपको बता दें कि किसने क्या कहा, तो महिला सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत में खोट, ऐसा कह रही है प्रियंका गांधी। तो नई दिल्ली से यह खबर छपी है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा है, उन्होंने बदायूं में एक महिला की जो कथित जो कुछ हुआ है, जो घटना हुई उसके मामले में लेकर बुधवार को राज्य की भाजपा सरकार को निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि महिला सुरक्षा पर सरकार की नीयत में खोट है। तो हम आपको बता दें कि ये सब कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ यही राजनीति खेली जाती है। ये सरकार रहेगी तो उस पर निशाना साधेगी, वो सरकार रहेगी तो इस पर निशाना साधेगी, होता कुछ नहीं है। यहाँ सब राजनीति खेलते हैं, राजनीति और वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है, सवाल उठाना अच्छी बात है, लेकिन जब अपने राज्यों में भी ऐसा हो रहा है तो सवाल वहाँ भी उठना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सवाल उठना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, उस पर सवाल उठना चाहिए, ये सच्चाई है। लेकिन ये राज्य की सरकारों को भी चाहिए कि इस पर सख्ती की जाए, कानूनों को सख्त किया जाए और जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनका जब साबित हो जाए, जो आरोपी हैं अगर उनका कृत्य सामने आ जाता है, यानी कि सिद्ध हो जाता है कि यही है आरोपी, यही है अपराधी, तो उनको जल्द से जल्द सजा दे देनी चाहिए। घटना के दोषियों को सख्त सजा दी जाए, मायावती ने कहा है। लखनऊ की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने कहा है कि जितने भी दोषी हैं, घटना की दोषियों को सख्त सजा दी जाए। वहीं पे घटना सभ्य समाज के माथे पर दाग है, लल्लू ने कहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बदायूं में जो हुआ है, ये घटना हुई, उसके लिए कहा है कि घटना जो है समाज की, जो सभ्य समाज है उसके माथे पर दाग है। लल्लू, जिसको हम सभ्य समाज कहते रहते हैं, उसी के लिए कहा है कि सभ्य समाज पर दाग है। ये सब बयानबाजी हो रही है, लेकिन आपको जानकारी के लिए इतना बता दें कि पुलिस इसकी निगरानी में है। जल्द ही अपराधी को, जो आरोपी है, उनको पकड़ने का कोशिश कर रही है और जल्द ही आपको आगे की खबर जैसा कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हम सरकार से मांग कर रहे हैं, विभाग से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको सजा दी जाए। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से आ रही कि 1 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी खुराक। आइए विस्तार से आपको खबर के बारे में बताते हैं। जागरण संवाददाता से खबर छपी है अंबाला शहर से कि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 17 जनवरी से 19 तक चलेगा। जन्म के 5 साल तक के बच्चों के लिए 1,29,338 बच्चों को 2 बूंद की पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो अभियान में सभी विभागों से सहयोग करके हम पोलियो रोग पर काबू पा सकते हैं। लगातार प्रयास से जनवरी 2011 के बाद पूरे भारत में कोई भी पोलियो केस नहीं निकला है। जिले में 889 बूथों पर 2644 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेहरू युवा कार्यकर्ता और विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा यह काम किया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेगी। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।